देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन में क्या लिखा है, पी पॉइंट पर नॉर्मल हमने बनाया तो ये किस पे कट कर रहा है, क्यू पे, और ये डिस्टेंस ओ क्यू होगा और ये डिस्टेंस ओ पी है। तो जो पी पॉइंट को हम एज्यूम कर सकते हैं ए टी स्क्वायर कॉमा 2AT है, तो और क्यू को एज्यूम कर सकते हैं ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2A T1 है। तो T1 हो जाएगा, जैसे T1 एज्यूम ले लेते हैं, इसको T2 ले लेते हैं, तो रिलेशन T2 इक्वल टू होता है -T1 -2/T1। अब ओ क्यूब डिस्टेंस कितनी होगी, तो ओ क्यूब डिस्टेंस होगी अंडर रूट ऑफ तो इससे देखो A T2 कॉमन आ गया, A T2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो रहा है T2 का स्क्वायर +4 आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा A T2 का मॉड अंडर रूट ऑफ T2 स्क्वायर दैट इज T1 + 2/T1 का होल स्क्वायर +4 आएगा। अब ये वैल्यू बेटा हमें मिनिमम चाहिए, तो ये फंक्शन देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है टी, ये आ रहा है बेसिकली T + 2/T इंटू ए, और ये अंदर आ रहा है T + 2/T का होल स्क्वायर +4, ये आ रहा है T का फंक्शन आ रहा है। ये मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कब होगा, जब f' 0 होगा, तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, तो टी ये आ जाएगा 1 - 2/T² इंटू दिस रूट, जो बड़ा सा रूट है, प्लस T + 2/T, इसके रूट का डिफ्रेंशिएशन है 2 रूट, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 इंटू T + 2/T इंटू 1 - 2/T²। तो कॉमन वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 1 - 2/T² इज इक्वल टू 0, तो दैट इज T आ जाएगा √2। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मिनिमम होगी। अब आप इसको क्या करो, इसको लिख लो, तो ये आ जाएगा 2A 2A√2, और इसमें पुट करते हैं तो T2 हो जाएगा -2√2, इसमें √2 पुट करेंगे तो आ जाएगा -2√2, तो इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा 8A -4√2A। अब आप OP और OQ की स्लोप निकालिए, चेक कर लीजिए कैसा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। दूसरा वाला ये लिखा है दिस, इससे देखो बेटा सर्कल हम कैसे बना सकते हैं। सर्कल में क्या होता है, कोसेंट x² y² सेम होते हैं, तो देखो हम इसको ऐसे ले सकते हैं x² + AX + 5 = 2y, और ऐड कर देते हैं, इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी 3AX + 2y। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज़ पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू सर्कल। अब इसका जो G² + F² - C होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो G² + F² - C ग्रेटर देन 0, तो A² - 4 ग्रेटर देन 0, तो आइदर क्या होगा, आइदर होगा A ग्रेटर देन 2 होगा और A लेस देन 2 होगा। लेकिन बात है कि A की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी ना, क्योंकि y² की वैल्यू है, तो A ये -2 से ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है ओनली A ग्रेटर देन 2, डी आंसर होगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला आर, देखो बेटा ये है, इसको मैं कैपिटल X एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये हो गया कैपिटल X, ये हो गया स्मॉल y, ठीक है ना, शिफ्ट कर दिया मैंने, लेंथ चेंज तो होगी नहीं शिफ्ट करने से।
अब टू परपेंडिकुलर कॉर्ड हैं, एक ऐसे एज्यूम कर लो इस तरह से ये हैं, इसको एज्यूम कर लो ये हो गया ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, और ये होगा ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू। तो पी लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ ए टी वन स्क्वायर माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस टू ए टी वन माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर। तो पी आ रहा है ए टी वन अंडर रूट ऑफ टी वन स्क्वायर प्लस फोर। इसी तरह से क्यू आ जाएगा ए टी टू अंडर रूट ऑफ टी टू स्क्वायर प्लस फोर। अच्छा, इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो स्लोप कितनी होगी, टू ए टी वन अपॉन ए टी वन स्क्वायर इंटू टू ए टी टू अपॉन ए टी टू स्क्वायर इक्वल टू -1। इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट, तो इससे टी वन टी टू की वैल्यू आ रही है -4, तो टी टू कितना ले सकते हैं, -4/T1। इसमें पुट कर दीजिए, तो क्यू हो जाएगा, क्योंकि मॉड लेना है डिस्टेंस है, तो 4/T1 ए, और ये आ जाएगा 16/T1 स्क्वायर प्लस 4। इसमें एलसीएम लेते हैं तो T1 स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 + 4 T1 स्क्वायर। ठीक है, तो P आ गया, Q आ गया, वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकाल लेना आंसर। टेंथ वाला देखो, लेट P बी द पॉइंट 1, 0, Q बी द लोकस ऑफ Q बी ए पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू x। तो ये है 1, 0 और ये है कोई पॉइंट इसमें, तो इसमें हम एज्यूम कर सकते हैं ए टी स्क्वायर कॉमा 280। इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 2t स्क्वायर प्लस 1/2 और y होगा 4t प्लस 0/2 दैट इज़ 2t। तो 2x आ गया, 2t कितना होगा, y/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4x आ रहा है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन। 14, कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट बना दी, ये नॉर्मल बना दी थी, ये है, तो इसको अब एज्यूम कर लेते हैं ए टी स्क्वायर कॉमा 280। तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, इसमें y 0 पुट करोगे तो पॉइंट आ जाएगा -80 स्क्वायर कॉमा 0, और नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस AT क्यूब। इसमें y 0 करोगे तो आ जाएगा 2a प्लस AT स्क्वायर कॉमा 0। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, तीनों का सम y3 कॉमा 280/3। तो ये x है, ये y है, तो 3x आ रहा है, 2a प्लस ए टी स्क्वायर, टी कितना होगा, टी हो जाएगा 3y अपॉन 2a, ये हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ गया। देखो बेटा, ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये कोई जनरल पॉइंट है, P पॉइंट, इसमें तो ये होती है y, ये होती है x, तो y की जगह हम लिख सकते हैं pm का स्क्वायर 4a इंटू pn लिख सकते हैं इसको। अब समझते हैं गिवन लाइन, ये है हमारी y इक्वल टू एक्स, कोई लाइन है, ये है एक्सेस, तो y इक्वल टू एक्स ही हो गई, और ये पैराबोला ऐसे बन रहा है। ये डिस्टेंस है यहाँ से, ये √2 है, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा 1, 1। ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 1, 1 सेटिस्फाई करा देते हैं इसमें, तो लैम्डा आ जाएगा -2। तो ये लाइन हो गई टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गई ये। अब इसमें पॉइंट ले लेते हैं x, y p पॉइंट, तो ये निकालते हैं pm, ये निकालते हैं pm। तो pm कितनी होगी, pm होगी x माइनस वाई अपॉन √2, ये होगी pm। लेटस रेक्टम कितनी होगी, देखो बेटा, ये लेंथ है √2 और ये है वर्ट फोकस, इनकी फोकस
और वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस है √2, तो 4√2 पी एन कितनी है, तो पी एन है इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 2/√2। तो ये आ रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 8x प्लस वाई माइनस 2, सी ऑप्शन।